हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है। खूब एग्जाम में पूछा जाता है ये इंजीनियर्स डे, तो ये प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इससे रिलेटेड पॉइंट पूछ लिया जाता है ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है या किसकी याद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के पहले इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इन्हीं की जयंती पर ये इंजीनियर डे भारत में मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो 2025 में इनकी 164वीं जयंती थी, तब ये 15 सितंबर 2025 को ये इंजीनियर्स डे मनाया गया। इसकी थीम रखी गई डीप टेक और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, भारत के टेक को आगे बढ़ाना। तो ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका। डॉक्टर जो ये सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हैं, ये भारत के पहले इंजीनियर के रूप में भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो भारत के पहले इंजीनियर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डे हैं, जैसे कि विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। गगनचुंबी इमारत दिवस ये 3 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, आपका पुलिस का ही एग्जाम है तो ये दिवस तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व साक्षरता दिवस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। वर्तमान के परिदृश्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दिवस, ध्यान रखिएगा। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। 11 सितंबर को होता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और हिंदी दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। ये 3 दिवस यूपीएसआई एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और हिंदी वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। हिंदी जो सब्जेक्ट आपका 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं ये दिवस, वहाँ पर भी। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। 15 सितंबर को आपको बताई दिया इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस होता है। 16 सितंबर वाला दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस बार बार एग्जाम में पूछा गया है, टेट सी टेट में तो जाने कितनी बार रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में IIM अहमदाबाद ने कहाँ अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है। तो IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ये खोला है दुबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इससे जुड़ा हुआ ये पॉइंट है, IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है, जिसका उद्घाटन UAE के प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने किया। और इस कार्यक्रम में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे थे। तो इनको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। पोर्टल का नाम है ज्ञान भारतम पोर्टल। तो ये पोर्टल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसका उद्देश्य है भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाना तथा उसमें निहित पारंपरिक ज्ञान के प्रसार को बढ़ाना। तो इसका उद्देश्य भी ध्यान रखना है कि ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो प्राचीन भारतीय जो पांडुलिपियां हैं उनके डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाना और उसमें निहित जो पारंपरिक ज्ञान है उसके प्रसार को बढ़ाना, उसको लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आप सबको पता होना चाहिए नेपाल में जैन प्रोटेस्ट हुआ था और काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था। वहाँ की जो सरकार थी वो गिर गई थी। उसके बाद सुशीला कार्की ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और ये अभी वर्तमान में नेपाल की प्रधानमंत्री हैं। तो सुशीला कार्की का नाम जरूर आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में ही नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी। जैसे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी, वैसे ही नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल भी सितंबर 2025 में सविता भंडारी बनी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रही है ये है सविता भंडारी। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सितंबर 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड सरकारी मंत्री नियुक्त किया। ये इसलिए नियुक्त किया गया कि इस देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, तो लोगों पर से विश्वास उठ गया कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने AI जनरेटेड सरकारी मंत्री नियुक्त किया। तो ये अल्बानिया में नियुक्त किया गया। अल्बानिया की कैपिटल तिराना है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये इसका नाम डैला दिया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये।
ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी न किसी एग्जाम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके ऐड किए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। और भी कोई एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो पूरे साल का ये सीरीज देख लेंगे आप तो 100% करंट अफेयर्स आपका कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सेजेक्स SAJEX 2025 का शुभारंभ किया? तो सेजेक्स 2025 का संबंध किससे है? आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने ये शुरू किया है। तो ये जेद्दा में शुरू किया गया है, सऊदी अरब के जेद्दा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? INS अरावली एक नौसैनिक अड्डा है जो समुद्र से दूर स्थल पर स्थापित किया गया है। तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। काफी ज्यादा चर्चा में रहा था और अभी वर्तमान में अरावली शब्द तो आपने देखा ही होगा कितना ज्यादा चर्चा में। बताया जा रहा है कि अरावली को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है, वहां पे उसके जो भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं उनको खत्म किया जा रहा है। इस तरीके की वर्तमान सरकार की मानसिकता दिखाई दे रही है। अब कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है तो बहुत ही दुखद है ये। इससे बहुत हानि होगी। सोचिए कितने पेड़ पौधे खत्म होंगे, कितना ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वहाँ की जो भी जीव जंतु हैं उनको कितनी तकलीफ होगी। लेकिन सरकार वर्तमान की ऐसी है जो निर्णय ले लेती है फिर वो पूरा करती है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सोशल मीडिया पर अभी इसको रोकने के लिए, इसे बचाने के लिए तमाम लोग अपने अपने तरीके से पहल कर रहे हैं, जैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है INS अरावली नौसेना का अड्डा है जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में सितंबर 2025 में स्थापित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इससे जुड़ी हुई ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने ऐड कर दी है क्योंकि अरावली यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, समुद्र से दूर, एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उद्देश्य इसका समुद्री निगरानी, सूचना प्रबंधन और सूचना युद्ध के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण और समन्वय केंद्र। इसकी विशेषताएं हैं AI, बिग डेटा एनालिटिक्स और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है जो सभी नौसेना संपत्तियों को कमांड और सपोर्ट देगा। महत्व तो यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो 25 देशों से लाइव फीड प्राप्त करने में सक्षम है। इस तरीके का ये INS अरावली नौसैनिक अड्डा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2027 में होगी। इसे अपना प्यारा देश भारत करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत 2027 में चेन्नई में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो भारतीय तटरक्षक बल की स्वर्ण जयंती का प्रतीक होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसने AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसके निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये अपॉइंट हुए हैं प्रदीप कुमार प्रजापति। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो ये प्रदीप कुमार प्रजापति हैं। और आयुर्वेदा तो अपने देश में वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ये संस्थान भी 2017 में स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, या नई दिल्ली में है ये संस्थान। इसके निदेशक प्रदीप कुमार प्रजापति बन गए हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कौन दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया? दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम है, इस पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज IIMS दिल्ली बना, एम्स दिल्ली। ऑप्शन बी राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देखिए, यह भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है जहां केवल प्रशिक्षण के लिए दा विंची और ह्यूगो नाम के 2 रोबोटिक सिस्टम मौजूद हैं। इनके माध्यम से वहां के छात्र, नर्स, रेजिडेंट, फैकल्टी, ये सब लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और ये यूरोलॉजी, स्त्री रोग, सामान्य सर्जरी, सर्जिकल, ऑन्कोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रोबोटिक सर्जरी में प्रशिक्षण देने में सक्षम होगा एम्स दिल्ली। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो भी स्टाफ होगा वो रोबोट के माध्यम से सर्जरी किस तरीके से होती है उसका प्रशिक्षण लेगा। तो ऐसा कार्यक्रम किसने किया है लॉन्च? एम्स दिल्ली ने। इसमें कौन कौन से 2 रोबोटिक्स हैं? मतलब कार्यक्रम का पूरा का नाम है दा विंची रोबोटिक सिस्टम। इसमें 2 रोबोट हैं, दा विंची और ह्यूगो। ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसने ऐतिहासिक महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो ये एक ऐतिहासिक महिला जल यात्रा है, इसको हरी झंडी सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिखाई थी। ये क्या है इसको समझिएगा डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के नौकायन पोत
ये नौकायन पोत है, इसका नाम है IASV त्रिवेणी। ये ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। IAS त्रिवेणी को मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रवाना किया। IASV त्रिवेणी क्या है? एक महिला जल यात्रा अभियान है। इस पर गया हुआ एक पोत है जिसपे महिलाएं शामिल हैं। यह देश का पहला अखिल महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान है, यानी कि तीनों सेवाएं शामिल हैं इसमें, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। इसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की महिलाएं संयुक्त रूप से वैश्विक समुद्री परिक्रमा कर रही हैं। इसका नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर। इनका नाम ध्यान रखिएगा, अनुजा वरुड़कर। जो पहली महिला जल यात्रा अभियान है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर। इसमें कुल 10 महिला अधिकारी शामिल हैं, 5 थल सेना की, 1 नौसेना की अधिकारी, 4 वायुसेना के अधिकारी। 9 महीना की ये पूरी की पूरी महिला जल यात्रा अभियान है, 9 महीने का। 26,000 समुद्री मील की यात्रा तय करेगा। यह यात्रा भूमध्य रेखा को 2 बार पार करेगी और 3 महान अंतरीपों केप ऑफ गुड होप, केप लाउविन, केप हॉर्न का चक्कर लगाएगी। और जब ये पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी तो ये भारत के इतिहास में स्वर्णिम पल होगा। तो ये लौटने पर यह अभियान भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी राजनाथ सिंह ने दिखाई है। इसका जो जलयान अभियान है त्रिसेवा है, यानी तीनों सेनाओं की महिलाएं इसमें शामिल हैं। और ये पोत जो गया है वो IASV त्रिवेणी इसका नाम है, और इसका नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर। और इसे 26,000 समुद्री मील की यात्रा तय करेगी 9 महीने में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने के में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो छात्रों को तनाव से निपटने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। इसका नाम है नेवर अलोन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं खूब एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो महिला एशिया कप 2025 में महिला हॉकी टीम ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसमें। चीन में ये हुआ था कार्यक्रम और ये इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। महिला एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारत की महिला हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। मेजबान चीन ने इस मैच में 4-1 से बाजी जीती थी, यानी कि चीन में आयोजित हुआ था। चीन इसमें विजेता रहा था महिला एशिया कप 2025 महिला हॉकी टीम में। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत इसमें उपविजेता रहा था, सिल्वर मेडल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? तो ये बने हैं सर्वेश कुपारे। इनका नाम है सर्वेश कुसारे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि सर्वेश कुसारे किस खेल से संबंधित? तो एक हाई जंपर हैं, यानी कि ऊंची कूद वाले एथलीट हैं ये। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। तो सर्वेश कुसारे एक भारतीय ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। 2025 में टोक्यो में हुए विश्व चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ऊंची कूद के खिलाड़ी बने, और यहाँ पर ये इस प्रतियोगिता में 6ठे स्थान पर रहे। तो ध्यान रखिएगा, सर्वेश कुसारे का संबंध एथलीट हैं, ऊंची कूद से है, और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पहली बार भारत की ओर से लंबी कूद में, ऊंची कूद में इन्होंने क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो ये असम में किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में ही किसने हिंदी दिवस 2025 पर 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। तो इसी 14 सितंबर को 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। सितंबर 2025 में जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो सीधे सीधे पहले तो यही ध्यान रखना है, जैस्मिन लैम्बोरिया ये एक मुक्केबाज हैं। इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में ये खेली हैं, और इन्होंने पोलैंड के जूलिया सेरेमिटा को हराकर 4-1 से ये स्वर्ण पदक अपने नाम हासिल किया। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ, इस युद्धपोत का नाम क्या है? आंद्रोथ। ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, कहाँ पर शामिल किया गया? तो भारतीय नौसेना में ये शामिल हुआ है। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कलकत्ता में ये शामिल किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत उथले जलयानों में से दूसरा
आंध्रो 13 सितंबर 2025 को GRSE कोलकाता द्वारा नौसेना को सौंपा गया। तो ध्यान रखिएगा। 77 मीटर लंबा इस स्वदेशी जहाज में पनडुब्बी को प्रभावी पता लगाने और उससे निपटने के लिए टॉर्पीडो, ASW रॉकेट और उन्नत सोनार लगे हुए हैं। तो आपको ये आंध्रो नाम ध्यान रखना है। ये एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है सितंबर 2025 में कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये काफ़ी अच्छा पल रहा भारत के लिए। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, आनंद कुमार ने। देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सब के खिलाड़ियों के नाम आपको पता है, लेकिन इस तरीके की प्रतियोगिता, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप, स्केटिंग की प्रतियोगिता, इनके खिलाड़ियों के नाम बहुत कम लोग जानते हैं। इनके बारे में भारत में चर्चा भी बहुत कम होती है, इनकी व्यूअरशिप भी कम रहती है, और इनके खिलाड़ियों के नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये नाम दे दिया जाएगा, इन्होंने अच्छी विश्व चैंपियनशिप जीती है स्पीड स्केटिंग की, तो इनका नाम पूछा भी जाना चाहिए। ये भी खिलाड़ी हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो ये आपको नाम दे दिया जाएगा आनंद कुमार, किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्केटिंग के खिलाड़ी हैं ये। इस तरीके से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसी तरीके से बनते हैं, और ये क्वेश्चन जो बच्चे कर लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। क्योंकि अभी आप कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो सब बच्चे करते हैं किसी भी एग्जाम में, सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। इन पे आप ध्यान देंगे तो आप कर पाएंगे, इसीलिए मैं इस पे इतना टाइम दे रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो 2025 सितंबर 2025 में स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप हुई है, इसमें स्केटिंग के खिलाड़ी ये आनंद कुमार, दो खिलाड़ी हैं, इनका नाम ध्यान रखना है, एक आनंद कुमार और एक कृष शर्मा। इन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में दोनों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये भारत के लिए काफ़ी ऐतिहासिक पल रहा। चीन में ये प्रतियोगिता हुई और चीन के खिलाड़ियों को इन्होंने हराया, क्योंकि इस तरीके के खेल में भारत के बहुत कम नाम है। इस तरीके के खेल चीन में खूब होते हैं, दक्षिण कोरिया में खूब होते हैं, इटली जैसे इन कंट्रीज में खूब होते हैं, लेकिन भारत में इनमें कम थोड़ा रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके ध्यान बनेंगे। तो स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप, भारत के खिलाड़ी आनंद कुमार और कृष शर्मा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है? भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये क्यों लॉन्च की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक नोटों पर एक विशेष माइक्रोसाइट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य जनता में नोटों की डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पोर्टल indiancurrency.rbi.org.in पर उपलब्ध है और इसे नोटों से जुड़ी सभी विश्वसनीय जानकारी का वन स्टॉप डेस्टिनेशन बताया जा रहा है। RBI से जुड़ी हुई जानकारी जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है, तो 1949 में हुआ था। RBI का मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था, वर्तमान में मुंबई में है। और इसका बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे, वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं, ये आपको पता होना चाहिए। RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त मंत्री की सलाह पर इसकी नियुक्ति होती है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव के होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अन्य सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट को छोड़कर RBI के गवर्नर के। भारतीय मुद्रा के नोट किसके द्वारा जारी होते हैं? तो 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा और सभी नोट RBI के द्वारा। सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। RTGS ये एक फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी, तो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भी RBI के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो बताइए क्या ये 25 में, 26 में, 27 में, 28 में कौन से नंबर के गवर्नर हैं वर्तमान में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली NVIDIA संचालित AI HPC सुविधा मिली है? किस राज्य को? तो ये मिली है उत्तराखंड को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। NVIDIA के बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्ष 2025 में NVIDIA खूब चर्चा में रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई थी NVIDIA। अक्टूबर माह में आपने सुना होगा, बार बार NVIDIA का चर्चा हो रहा था। तो ये NVIDIA क्या है, इसके बारे में ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है और ये मुख्य रूप से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की डिजाइन और निर्माण के लिए जानी जाती है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। ये सब पूछे जाएंगे पॉइंट जब ये कंपनी इतनी ज़्यादा चर्चा में है।
किसने की थी? तो जेनसेन हुआंग, कर्टिस प्रेम और क्रिस मोलाचोवस्की ने की थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम जेनसेन हुआंग है। ये जो दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, यही हैं जेनसेन हुआंग, जो वर्तमान में एनवीडिया कंपनी के सीईओ हैं। एनवीडिया 2025 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई थी। अक्टूबर 2025 में इसकी मार्केट कैप 5 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, जो भारत की कुल जीडीपी से भी अधिक हो गई थी। एनवीडिया ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी भी की हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने एनवीडिया से दे दी आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सेवा पर्व 2025 के लिए कई अभियान शुरू करे? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की। ये सेवा पर्व क्या है? ये चलता है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 15 दिवसीय अभियान है ये। 17 सितंबर को आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस होता है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी। तो इस तरीके से 15 दिवसीय एक अभियान या पर्व बना दिया गया है। तो इसको जान लीजिए। सेवा पर्व एक राष्ट्रीय पहल है जो सेवा की भावना को देशभक्ति के सच्चे स्वरूप के रूप में मनाने के लिए आयोजित की जाती है। यह 15 दिवसीय अभियान 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती तक मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य सेवा, आत्मनिर्भरता और जन जागरूकता के माध्यम से समाज, विशेषकर जनजातीय समाज को सशक्त बनाना है और विकसित भारत 2047 के विजन को योगदान देना है। 2025 में इसकी थीम है विकसित भारत के रंग कला के संग। ये ध्यान रखिएगा, सेवा पर्व 2025 की थीम विकसित भारत के रंग कला के संग। उत्तर प्रदेश ने इस 15 दिवसीय अभियान पर 15 दिवसीय इस पर्व पर काफ़ी ज़्यादा अभियान शुरू किए। जिस तरीके से वो 15 लाख पौधे लगाने की घोषणा की थी, नारी सशक्तिकरण की घोषणा की थी, इस तरीके के कई अभियान चलाए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि सेवा पर्व 2025 पर किस राज्य ने कई अभियान शुरू किए? तो उत्तर प्रदेश का ही आपका एग्जाम है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ये तो आपको थीम समझ में आई गई होगी। सेवा पर्व क्या है? ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाता है सेवा पर्व के रूप में, देश के अच्छे तरीके से देश में देशभक्ति के प्रति योगदान देने के लिए। इस तरीके से है ये 15 दिवसीय कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, समझौता किया है? तो ये कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने ILO के साथ साझेदारी की है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। भारतीय कार्यबल के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ व्यवसाय वर्गीकरण बनाने के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सितंबर 2025 में। यह सहयोग वैश्विक स्तर पर कौशल की तुलना को आसान बनाएगा, सीमा पर नौकरी मिलने को सरल करेगा और भारतीय श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों को मजबूत करेगा। ILO से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका हेडक्वार्टर ही पूछ लिया गया है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर है। स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये पूछे गए हैं दोनों के दोनों पॉइंट। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल गिलब्रेट होंगडू हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा ये ILO का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, मुख्यालय। तो ये जिनेवा में, और ये स्थापना वर्ष भी ध्यान रखिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सितंबर 2025 में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया? तो कई बच्चों ने आंसर किया, जापान बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत कम बच्चे आंसर करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। प्लीज़ इसको आंसर कीजिएगा। ये कितनी अच्छी सीरीज है, मैं इस पर लगातार आपके लिए इतनी मेहनत से PPT तैयार करता हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे और देखने को मिल भी रहे होंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कितना अच्छे तरीके के क्वेश्चन है ऐड किए गए हैं। उसके बावजूद इस पर व्यूअरशिप बहुत कम है। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज आपके लिए क्वेश्चन है, सितंबर माह में किसकी संस्कृत पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी, ये पुस्तक का नाम है, ये विमोचन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये आज का वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।